हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो जो ये वीडियो होने वाले यूनिट 5 बिजनेस लॉ के चैप्टर नंबर 9 पार्ट 2 होने वाले, जिसके अंदर हम फर्स्ट पार्ट इसका क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बारे में हमें पढ़ चुके हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के बारे में कि फाइनेंशियल डिस्क्लोजर क्या होता है, कंपनी का कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं, हमने वो पढ़ लिया था। फिर अब जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्सेशन, यानी एलएलपी में जो टैक्स है वो किस तरह लगता है। ठीक है, टैक्स का मतलब जो है इनकम टैक्स से है यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे इनकम टैक्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेने वाले हैं और इसके अंदर सिर्फ टैक्सेशन ऑफ एलएलपी हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं टैक्सेशन क्या होता है। देखो, टैक्सेशन एक ऐसी स्कीम होती है जिसके अंदर टैक्स लगाया जाता है। आप टैक्सेशन के बारे में जानते होंगे, टैक्सेशन दो तरह से होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो तो जीएसटी होता है, वो सभी पे करते हैं इनडायरेक्टली। बट जो इनकम टैक्स होता है ना, वो एक इंडिविजुअल यानी जो वर्किंग है या बोलो जो जिसकी इनकम आती है तो उस पर टैक्स लगता है, इसे हम इनकम टैक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो टैक्सेशन है किस तरह अप्लाई होता है। द यूनियन बजट 2009, जो यूनियन बजट है 2009 का, वो 6 जुलाई 2009 को अनाउंस किया जाता है। ठीक है, गाइडलाइंस किसके हिसाब से, टैक्सेशन ऑफ एलएलपी के हिसाब से इंडिया में। एलएलपी ट्रीट्स एट पार विद द जनरल पार्टनरशिप। एलएलपी को एक तरह से जनरल पार्टनरशिप भी कहा जाता है। द न्यू प्रोविजन डू नॉट ट्रीट, जो नया प्रोविजन है वो एलएलपी को सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह ट्रीट नहीं करता है कि ये जो एलएलपी है वो अपने पर्सन से अलग है। ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है एलएलपी के लिए जो न्यू अभी प्रोविजन आया है। बट ट्रीट इट पार विद जनरल पार्टनरशिप, बट इसे जनरल पार्टनरशिप भी कहा जाता है। अब एलिजिबिलिटी की देख लो, सेक्शन 184 ऑफ एलएलपी एक्ट, देयर मस्ट बी एलएलपी एग्रीमेंट। यहाँ पे एलएलपी के अंदर एक रिटर्न एलएलपी एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है उसके हमने पहले ही जब एलएलपी शुरू हुआ था, ये यूनिट 5 शुरू होती तब आपको बता दिया है। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो, उसकी जो प्ले लिस्ट है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। द प्रॉफिट एंड लॉस शेयर्स ऑफ पार्टनर मस्ट बी क्लैरिफाइड है स्पेसिफाइड, यानी जो एलएलपी एग्रीमेंट है या डीड है उसके अंदर आपको बता देना चाहिए कि आपका जो पीएसआर रेशो है, पीएसआर मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, किस हिसाब से आप लोग प्रॉफिट शेयर करोगे वो वहाँ पे होना चाहिए। एन एलएलपी कॉपी जो सर्टिफाइड प्रॉपरली हो। ठीक है, एलएलपी एग्रीमेंट की एक कॉपी आपको क्या है इनकम टैक्स की साइट पे भी अपलोड करनी पड़ेगी प्रीवियस ईयर के साथ। ठीक है, क्यों, तभी आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो इनकम टैक्स का, तभी आप अपनी जो है फाइलिंग कर सकते हो, इनकम टैक्स पे कर सकते हो। इफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एलएलपी चेंजेस द पीएसआर रेशियो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो एलएलपी की कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने पीएसआर रेशियो यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिस रेट पे जिस रेशियो पे आप अपना प्रॉफिट शेयर करते हो उसको चेंज करते हो, तो आपको लास्ट ईयर देना सर्टिफाइड एलएलपी रिवाइज करवानी पड़ेगी। यानी आपको जो है आपको जो सर्टिफिकेट की कॉपी उसे आपको निकलवाना पड़ेगा न्यू। ठीक है, विद न्यू पीएसआर रेशियो, यानी आपको पीएसआर जो रेशियो है उसे चेंज करवाना पड़ेगा। अब टैक्सेशन की देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो है टैक्सेशन ट्रीटमेंट एलएलपी के अंदर किस तरह होते। पहला देखते हम टैक्स एलिजिबिलिटी, कि टैक्स एलिजिबल है यानी कितना टैक्स इस पे लगेगा, कितना नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एलएलपी का, इससे एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक है, देखो एलएलपी इज लायबल टू पे टैक्स। ठीक है, फ्लैट 30%, यानी जो एलएलपी है वो अपनी इनकम पर 30% का टैक्स देने के लिए लायबल होती है कि उसे जो है 30% का टैक्स तो देना पड़ेगा। ठीक है, उसमें क्या होता है, सरचार्ज होता है, बहुत सारे सरचार्ज होता है, सेस होता है। ठीक है, काफ़ी सारे टैक्सेस होते हैं। पहले देखते हैं सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है, द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एज कंप्यूटेड अबव शैल बी फर्दर इंक्रीज बाय सरचार्ज एट 12%। सच टैक्स, यानी देखो आपकी जो इनकम थी आपको 30% तो देनी है, फिर जो 30% निकालने के बाद आपकी जो इनकम बचेगी उस पर आपको 12% सरचार्ज लगाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 30 लाख की इनकम थी। ठीक है, अब 30 लाख पे तो उसका 30% निकाल दो तो आपका कितना आएगा, 9 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 लाख। फिर आपका जो 9 लाख बचा है जो टैक्स लगाने पे, उसके बाद आपका जो 12% का सरचार्ज है वो लगेगा, यानी ये बचेगा 1,08,000 रुपये। यानी आपका सरचार्ज लगाने के बाद 1,08,000 रुपये बचेगा। ठीक है, उसके बाद भी क्या आता है वो देख लेते हैं। वेयर टोटल इनकम एक्सीड, जहाँ पे टोटल जो इनकम है वो 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है, द सरचार्ज शैल बी सब्जेक्ट टू मार्जिनल रिलीफ। द अमाउंट ऑफ
इनकम टैक्स एप्लीकेबल सरचार्ज शैल बी फॉर एजुकेशन लो, यानी आपको एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा 4% का। ठीक है, जो आएगा उसका 4% निकाला, यानी 1,08,000 का आपको 4% निकाल देना। ठीक है, और फिर आपका देखना पड़ेगा किस तरह का एजुकेशन का लोन होगा आपका। ठीक है, वो सब आपको देख लेना। 4% का आपका क्या लग जाना है, सेस लग जाना है इन सरचार्ज के बाद। तो इस तरह आपकी जो टैक्स है वो कैलकुलेट होता है। अब दूसरा, पार्टनर्स लायबिलिटी। पार्टनर की क्या लायबिलिटी होती है एलएलपी के अंदर टैक्स पे करने के लिए? एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज जॉइंटली इन सेवरल लायबल, यानी जितने भी पार्टनर सभी लायबल होते हैं जॉइंटली कि सभी टैक्स पे करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्टेटेड अंडर 167 फॉर पीरियड ड्यूरिंग द ही इज अ पार्टनर। देखो वैसे एलएलपी पे करती है, जो पार्टनर्स है वो एलएलपी के बिहाफ पे करते हैं, वो एलएलपी के बिहाफ पे करते हैं कि वो एलएलपी के पार्टनर, इसलिए वो पेमेंट करते हैं। इंटेंजिबल कंट्रीब्यूशन। अब देखो इंटेंजिबल का मतलब होता है जो टचेबल नहीं होता, ठीक है, जो सीएबल नहीं होता, ये जो फीलेबल नहीं होता, ठीक है, जिसको फील नहीं कर सकते हो, ये सब होता है। इट शैल बी टैक्सेबल ओनली एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर सीजेशन वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी। ये कब होता है? ये जब आप ट्रांसफर कर देते हो आप एलएलपी किसी को, सीज हो जाती है आपकी एलएलपी, या आप एलएलपी को बंद कर देते हो, तब ये इंटेंजिबल कंट्रीब्यूशन मानी जाती है। फाइलिंग एंड साइनिंग ऑफ आईटीआर। आईटीआर का मतलब है इनकम टैक्स रिटर्न। अब साइन इन क्या होता है? इन एलएलपी डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी लीगल कंप्लाइंसेस है, जैसे टैक्सेस है, ठीक है, आईटीआर का रजिस्ट्रेशन है, साइन इन है, ठीक है, उसको पे करना है, ये सब क्या कौन करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT इन ऑर्डर टू सेव रेवेन्यू। जब आपको अपने अकाउंट की रेवेन्यू सेव करनी है, जब मान लो कोई भी ऐसी फर्म है, ठीक है, कुछ भी कंपनी है जो एलएलपी में कन्वर्ट होती है, फिर जब उसे अपनी रेवेन्यू बचानी होती है, तो इसी के लिए फाइनेंस एक्ट 2011 ने एक चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है। चैप्टर का नाम है 12th BA, किसके थे? अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, विच प्रोवाइड फॉर लेवी ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ठीक है, जो आपको अल्टरनेट मिनिमम टैक्स को की प्रोविजन जो उनको प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपकी लायबिलिटी है इसकी एलएलपी के ऊपर। एलएलपी जो है AMT जो टैक्स है वो 18% आपको देना पड़ेगा, प्लस 3% का एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका AMT इस तरह से इसमें AMT लग जाता है। अब बात करते हैं बेनिफिट ऑफ प्रीजम्पटिव टैक्सेशन नॉट अवेलेबल टू एलएलपी। देखो प्रीजम्पशन का मतलब होता है एक तरह से बिफोर, या एस्टिमेटिंग। एस्टिमेट का मतलब होता है मान लेना कि इतना आपका टैक्स लगेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IT एक्ट 1961, यानी इनकम टैक्स एक्ट है ये, एलएलपी प्रीजम्पशन टैक्सेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ये एलिजिबल नहीं होता है। ठीक है, इसका जो सेक्शन है 44AD बेस, नो कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन। आपको जो कन्वर्जन होगा उस पर कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन का मतलब होता है जब आप कोई कैपिटल बेच देते हो, उससे जो आपको प्रॉफिट होता है उसे हम कैपिटल गेन कहते हैं। ठीक है, ये कन्वर्ट करते हो अगर आप पार्टनरशिप फर्म से एलएलपी में, और या कंपनी इनटू एलएलपी, तो आपको कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, एलएलपी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑडिट रिपोर्ट। आपको क्या है? ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होगी सेक्शन 115 JC क्लॉज 3 के अंदर। किससे? बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर, आपके आईटीआर की ड्यू डेट होने से पहले। नॉट लाइबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, यानी DDT। DDT एक ऐसा टैक्स है जो जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तब आपको लगाया जाता है। इफ़ अ कंपनी डिक्लेयर, अगर कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर करते डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसको रिक्वायर है कि वो एडिशनल इनकम टैक्स 15% दे। यानी जो आपको मान लो 30% है, तो आपको 30 के ऊपर 15 और % देने पड़ेंगे। ठीक है, यानी 45% आपको टोटल टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको जो है इसमें एडिशनल भी देना है। ठीक है, DDT टैक्स। एलएलपी इज नॉट लायबल, बट एलएलपी जो है इसके लिए लायबल नहीं होता, इसके लिए सिर्फ कंपनी ही लायबल होती है, क्योंकि एलएलपी डिविडेंड पेबल नहीं हो कर सकती, डिविडेंड पे नहीं कर सकती। ठीक है, अगला है सरचार्ज। देखो एलएलपी जो है 12% सरचार्ज के लिए लायबल होती है। अब सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज एक ऐसा टैक्स होता है जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपके 30 लाख इनकम है, ठीक है, टोटल इनकम कितनी? 30 लाख। अब इस पे बोल दिया 30% तो टैक्स लग गया।
ठीक है, आपके क्या लगे 30% टैक्स लगे। नहीं चलो इजी एग्जांपल लेते हैं, 1000 रुपये आपकी इनकम थी, अब इस पे मान लो 10% आपका टैक्स लगना था, ठीक है, ये आपका टैक्स 10%, तो कितने 100 रुपये बचे। अब जो सरचार्ज होगा वो आपके इस अमाउंट पे लगेगा, ना कि इस अमाउंट पे, ठीक है, जिस पे आपका टैक्स लग चुका है इस अमाउंट पे आपका लगेगा अब सरचार्ज, ठीक है। जैसे 10% का आया था 100 रुपये, ठीक है, टैक्स था, अब सरचार्ज लगा देंगे हम 10%, तो कितना हो गया 10 रुपये, ठीक है। अब बात करते हैं सेस की, कि सेस क्या होता है। सेस जो होता है वो टैक्स प्लस जो हमारा सरचार्ज होता है उन दोनों का जोड़ होता है, यानी 110 रुपये आपको सेस देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह टैक्स की कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी है, ठीक है, उसको आप ध्यान ना दें, आप इतना से ध्यान दें कि सरचार्ज आपका 12% लगता है, सेस आपका 4% लगता है, ठीक है। अब ईसी और SHEC क्या होता है, देखो ईसी होता है एजुकेशन सेस, ठीक है, और ये होता है सीनियर हायर एजुकेशन सेस। ये क्या कंप्यूट किया जाता है जो भी आपकी इनकम टैक्स की सरचार्ज होती है ना, सरचार्ज लगने के बाद, ठीक है, वही मैंने आपको यहाँ टॉपिक बताया। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग और ITR रिटर्न, देखो ITR रिटर्न की जो फाइलिंग की ड्यू डेट होती है वो 2 होती है, पहली 31 जुलाई से पहले होनी चाहिए जहाँ पे आपके जो अकाउंट है ऑडिटेड नहीं होते हैं, दूसरा 30 सितंबर से पहले होनी चाहिए जब आपकी ऑडिट हो जाती है, ठीक है, तो आप इनकम टैक्स को फाइल कर सकते हो। अब मोड ऑफ, अब देखो आप LLP में टैक्स पेमेंट कैसे करोगे, आप क्या है फिजिकल मोड पे कर सकते हो, डेजिग्नेटेड पार्टनर बैंक पे जाके अपना कर सकते हो, यार जो भी आपका डेजिग्नेटेड बैंक है वहाँ पे आप पेमेंट का भी सहारा ले सकते हो, या आप वहाँ पे जाके चालान क्रिएट करके भी पे कर सकते हो, ठीक है। LLP डेटा रिक्वायर्ड टू गेट इट अकाउंट ऑडिटेड, आपको क्या है आपका अकाउंट ऑडिट करवाना, ठीक है, रिक्वायर्ड है, ऑडिट करवाना आपका अकाउंट को रिक्वायर है, टैक्स पे करना भी रिक्वायर्ड है, ठीक है, आप किसी भी उसमें कर सकते हो। आपको क्या है चालान क्रिएट करना होगा, पहले जो डेजिग्नेटेड बैंक है वहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को डेजिग्नेटेड बैंक पे जाना होगा और वहाँ पे चालान क्रिएट करना होगा ताकि उसकी पेमेंट हो जाए, फिर वो बाद में बैंक को पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपके जो इनकम टैक्स की भी हर टैक्स की इसी तरह चालान भर के या आप ऑनलाइन मोड पे ही आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक छोटा सा, टैक्सेशन की ट्रीटमेंट कैसे होती है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।